नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऐसे बैंड के बारे में जिसने संगीत की दुनिया के साथ लाखों लोगों के दिलों में भी जगह बनाया है। जी, हम बात कर रहे हैं कोल्डप्ले की। उनके अद्भुत संगीत, अनोखे लिरिक्स और लाइव परफॉर्मेंस उन्हें एक खास मुकाम पर पहुंचा दिया है। इस बैंड को सुनने वालों में पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा भी आते हैं। वहीं हमारे भारत में इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 22 सितंबर को सुबह 10 बजे लगभग 13 मिलियन लोग एक साथ बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पर एक टिकट बुक कर रहे थे। ये सारे लोग उस दिन कोल्डप्ले कंसर्ट का डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में 20 जनवरी 2025 को होने वाले कंसर्ट का टिकट बुक कर रहे थे। तो लाखों लोगों को स्क्रीन पर कुछ ये दिखाई देता है, यू आर एडेड इन द क्यू, जिसका मतलब ये था कि उनको टिकटें नहीं मिल पाई। शो की टिकट्स कुछ सेकंड्स के अंदर ही बिक गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ सेकंड्स के अंदर ही इंडियन रेलवे की टिकट्स बुक हो जाती है। तो लाखों लोगों को इसकी टिकटें नहीं मिलती है, क्योंकि टोटल टिकट 65,000 की थी और टिकट लेने वाले लगभग 1.25 करोड़ लोग थे। इसके बाद कई दिनों तक सोशल मीडिया एक्स पर कोल्डप्ले ट्रेंडिंग टॉपिक चलता है, जो दिखाता है कि भारत में इसकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। टिकट न मिल पाने वालों में बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर करण जौहर भी थे। उनको भी इस कंसर्ट की टिकटें नहीं मिलती है। तो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इसकी टिकट हासिल नहीं कर पाते। कोल्डप्ले, जिसका नाम शायद हमारे देश में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, उसके कंसर्ट के लिए हमारे देश में इतनी डिमांड एक अद्भुत घटना है। इसके बाद इस कंसर्ट की टिकटें ब्लैक में ओरिजिनल दामों से 10 गुना दाम पर, मतलब कई टिकटें 5 लाख तक में बिक रही हैं। वहीं एक ससुर जी ने अपने दामाद को हनीमून में कोल्डप्ले की टिकटें ही गिफ्ट कर दी। तो आइए जानते हैं कोल्डप्ले के बैंड के बारे में, जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा इस समय हमारे देश में चल रही है। 13 मिलियन लोग एक साथ बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पर एक टिकट बुक। Entertainment news at this hour. British rock band Coldplay is set to make a highly anticipated return to India after watching the tremendous craze in the country. सबसे पहले कोल्डप्ले का कंसर्ट 22 तारीख को मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम के अंदर होने वाला है। दूसरी बात, कोल्डप्ले इंडिया में दूसरी बार आ रही है। इससे पहले 8 वर्ष पूर्व लगभग 2016 में भी इंडिया में वो शो कर चुके हैं। अब आते हैं इसके इतिहास पर। इसकी शुरुआत 1996 में लंदन से होती है, जहां पर 4 युवक जो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, उन्होंने मिलकर एक बैंड बनाया। इस बैंड में वोकलिस्ट क्रिस मार्टिन, गिटारिस्ट जॉनी बैकलैंड, बासिस्ट के बैरीमन और ड्रमर विल चैंपियन। बैंड बनने के कुछ टाइम तक ये ग्रुप अलग अलग होटल्स और रेस्टोरेंट्स में अपनी परफॉर्मेंस देता रहा। ईयर 2000 में बैंड ने एक बड़ी कंपनी के साथ डील करके अपना पहला एल्बम रिलीज किया। एल्बम का नाम पैराशूट था। इस एल्बम ने पूरे लंदन में धमाका मचा दिया और रातों रात कोल्डप्ले और कोल्डप्ले के चारों दोस्त सेलिब्रिटी बन चुके थे। इस एल्बम का गाना येलो मेगा हिट हुआ। यह गाना उस समय पूरे यूके में म्यूजिक शॉर्टलिस्ट में 3रे स्थान पर पहुंच गया। उसके बाद कोल्डप्ले बैंड ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस एल्बम की उस समय लगभग 8 मिलियन कॉपीज पूरे वर्ल्ड में बेची गई। कोल्डप्ले की दूसरी एल्बम अ रश ऑफ ब्लड टू द हेड 2002 में रिलीज हुई और इसमें कोल्डप्ले की ग्लोबल लेवल पर स्टेटस को और ज्यादा मजबूत किया। उस समय इस एल्बम ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, जिसमें ग्रैमी फॉर बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम और ब्रिट अवार्ड फॉर ब्रिटिश एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड भी शामिल था। बैंड की तीसरी एल्बम एक्स एंड वाई रही। यह एल्बम उस टाइम दुनिया के 22 कंट्रीज में नंबर 1 पोजीशन पर जा पहुंची। उसके बाद कोल्डप्ले लगातार एक से बढ़कर एक एल्बम रिलीज करता है। 2008 में विवा ला विडा, 2011 में माइलो सलाइटो,
2014 में घोस्ट स्टोरीज, 2015 में अ हेड फुल ऑफ ड्रीम्स, 2019 में एवरीडे लाइफ, 2021 में म्यूजिक ऑफ द स्पेयर्स एल्बम रिलीज करी और सारी की सारी सुपरहिट रही। एल्बम की सॉन्ग और उसका स्टाइल पहले वाले से बिल्कुल अलग होती है, बट उनका सिग्नेचर स्टाइल मेलोडी सेम रहा है। बैंड इसके अलावा पूरी दुनिया में वर्ल्ड टूर करके लाइव परफॉर्मेंस भी देता है। कोल्डप्ले अपने चैरिटीज के लिए भी जानी जाती है। स्टार्टिंग से अपनी कमाई का 10% हिस्सा डोनेट करती आई। आज के टाइम पर कोल्डप्ले 33 से भी ज्यादा चैरिटीज और फाउंडेशंस को सपोर्ट करती है। इसमें लगभग 15 से ज्यादा कॉजेस को सपोर्ट करा जाता है, जैसे एडॉप्शन, एड्स, कैंसर, चिल्ड्रंस राइट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्रिएटिव आर्ट्स, डिजास्टर रिलीफ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, फेयर ट्रेड, फैमिली सपोर्ट, हंगर, लिटरेसी, पॉवर्टी, रिफ्यूजी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इशू शामिल है। बट कोल्डप्ले अपने सॉन्ग्स को एडवर्टाइजमेंट्स में यूज करने को लेकर बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है। कोल्डप्ले ने कोका कोला की $1 मिलियन ऑफर को भी ठुकरा दिया। बट कुछ जगहों पर कोल्डप्ले ने अपने म्यूजिक को अलाउ किया है, जैसे BMW की इलेक्ट्रिक कार में उन्होंने अपने सॉन्ग्स को अलाउ किया। कोविड लॉकडाउन के बाद कोल्डप्ले फिर से पूरी दुनिया में वर्ल्ड टूर पर है। टूर का नाम म्यूजिक ऑफ द स्पेयर वर्ल्ड टूर रखा गया है। ये टूर 18 मार्च 2022 को कोस्टा रिका में स्टार्ट हुआ और लगभग 3 साल बाद जाकर लंदन में 8 सितंबर 2025 को समाप्त होगा। यह लगभग अब तक $1 बिलियन से ज्यादा की रेवेन्यू इस टूर में जनरेट कर चुका है, जिसमें लगभग 9.6 मिलियन टिकट्स बेचे गए हैं। इस टूर पर बैंड ये भी कोशिश कर रहा है कि उनके द्वारा इन शोज में CO2 इमिशन पहले की तुलना में सिर्फ 50% तक ही हो। लगभग उन्होंने अब तक इसको अचीव भी किया है। इनके अलावा लाइव शो में इको फ्रेंडली बनाने की पूरी कोशिश होती है। साथ में हर एक टिकट पर एक पेड़ लगाने का भी संकल्प लिया है। कोल्डप्ले आज लगभग 100 मिलियन एल्बम्स दुनिया में बेच चुकी है। आज के टाइम पर क्रिस मार्टिन लगभग 1300 करोड़ से ज्यादा के मालिक है। वहीं गे बैरीमन 800 करोड़ के, जॉनी बैकलैंड भी 800 करोड़ के और विल चैंपियन भी 800 करोड़ के मालिक है। फ्यूज अखबार के अनुसार ये दुनिया के 6ठे सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाले बैंड है। इसे दुनिया का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ब्रांड भी माना जाता है। कोल्डप्ले की एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोशिशों को टाइम मैगजीन ने सराहा और उनको क्लाइमेट एक्शन लीडर अवार्ड से नवाजा है। धन्यवाद।